Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. In this video I will teach you SST of class 8th and we will continue our second chapter from trade to territory. In this chapter we are discussing about that the European country came to India for the trade, but the one company East India Company they came as a trader. जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में एज अ ट्रेडर आए, बट ग्रेजुअली द बिकेम द रूलर ऑफ इंडियन टेरिटरी, और लेकिन धीरे धीरे वो इंडियन टेरिटरी के क्या बन गए थे, रूलर बन गए थे। अब ये जो उनकी जनरी थी ट्रेड टू टेरिटरी के बीच की जो जनरी थी उसी को हम इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं कि टू बिकम रूलर, कि इंडिया के रूलर्स बनने के लिए उन्होंने कौन कौन से वॉर इंडिया में लड़े थे और अदर कंपनी से कैसे कैसे उन्होंने फाइट की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ कंपनी। इंडिया का कंपनी का इंडियंस के साथ में पहला बैटल था विच टुक प्लेस ऑन 23 जून 1757। 1757 को ये बैटल हुआ था, और ये बैटल क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका रीज़न क्या था, कहाँ पर हुआ। बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को हुआ था। द लास्ट नवाब ऑफ इंडिपेंडेंट बंगाल वॉज सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो कि नवाब था इंडिपेंडेंट बंगाल का, जो लास्ट नवाब था इंडिपेंडेंट बंगाल का, क्योंकि इसके बाद बंगाल कहाँ चला गया था, वेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। इस बैटल के बाद में बंगाल पर कंट्रोल हो चुका था ब्रिटिशर्स का, कंपनी का कंट्रोल हो चुका था, लेकिन कंपनी के कंट्रोल के पहले जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था। व्हाट वर द रीज़न क्या थे, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए थे सिराजुद्दौला के बीच में और कंपनी के बीच में। एक्चुअल में कंपनी ने अपने गुड्स को टैक्स फ्री करवा लिया था, ब्राइब वगैरह दे करके मुगल एम्परर को सबको इनको ब्राइब रिश्वत दे करके कंपनी गुड्स को टैक्स फ्री करवा लिया था। और जब टैक्स फ्री हो चुका था तो फाइनेंशियल क्राइसिस अराउज होने लगे, बंगाल के नवाब को फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, एंड ड्यू टू दिस उसने वापस से कंपनी को टैक्स पे करने के लिए फोर्स करना शुरू किया कि आप टैक्स को। एंड कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी वॉज ऑल्सो एक्सटेंडिंग देयर फोर्टिफिकेशन, और वो जो कैलकाटा में हैं वो क्या कर रहे थे, अपने फोर्टिफिकेशन भी बढ़ा रहे थे, अपनी किलाबंदी भी बढ़ा रहे थे। सिराजुद्दौला सेड टू देम टू स्टॉप द फोर्टिफिकेशन, और उन्होंने कहा कि अब अपना फोर्टिफिकेशन करना भी बंद करो। तो इस तरीके से दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए, और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने की वजह से अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप ने कंपनी ने बैटल लड़ा, किससे, बंगाल नवाब सिराजुद्दौला से। इन दिस बैटल कंपनी गॉट विक्ट्री, और ये जो विक्ट्री थी वो बड़ी ही डिसाइसिव यानी कि निर्णायक विक्ट्री थी। और ये विक्ट्री बहुत ही हेल्पफुल, इस विक्ट्री में यह कंपनी को हेल्प की डिफेक्शन ऑफ मीर अली खान, यानी कि जो मीर अली खान था उसने क्या क्या धोखेबाजी की सिराजुद्दौला से और कंपनी को हेल्प करी। ड्यू टू दिस रीज़न कंपनी गॉट द विक्ट्री इन दिस बैटल। तो इस बैटल में क्या मिला, उनको विक्ट्री मिली। नाउ टेक आउट पेज नंबर 13 पेज नंबर पर बैटल ऑफ प्लासी है। बैटल ऑफ प्लासी वॉज अ डिसाइसिव विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द नवाब ऑफ बंगाल, यानी कि जो बंगाल का जो नवाब था उसके ऊपर कंपनी की ये एक निर्णायक विक्ट्री थी। ऑन 23 जून 1757 अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव विच वॉज पॉसिबल ड्यू टू डिफेक्शन ऑफ मीर अली खान। डिफेक्शन यानी कि मीर अली खान की धोखेबाजी की वजह से ये विक्ट्री पॉसिबल हो पाई थी। द बैटल हेल्प द कंपनी सीज कंट्रोल ऑफ बंगाल, और इस बैटल में विक्ट्री की वजह से कंपनी को हेल्प मिली टू सीज कंट्रोल ऑफ बंगाल, कि वो बंगाल पर कंट्रोल सीज कर सकते थे। अब अपना उन्होंने बंगाल पर कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था। बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ है वो पलाशी जगह पर हुआ था। ये जो बैटल है वो कहाँ पर हुआ था, पलाशी, लेकिन इसका इंग्लिश में क्या कहा गया, पलासी कहा गया। पलाशी जगह पर हुआ था। ये 150 किलोमीटर ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, ये पलाशी जो जगह है बैंक रिवर ऑफ हुगली के किनारे बसा हुआ है, और ये 150 किलोमीटर दूर है कहाँ से, नॉर्थ ऑफ कैलकाटा एंड साउथ ऑफ मुर्शिदाबाद।
अब इसके बाद में जब कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था बंगाल पर, इन्होंने सिराजुद्दौला हार चुका था, सिराजुद्दौला को कंपनी वो मर चुका था इस बैटल में। आफ्टर दैट कंपनी ने अपॉइंट किया, कंपनी ने किसको अपॉइंट किया? कंपनी ने अपॉइंट किया था एक पपेट नवाब को। पपेट नवाब का मतलब होता है कि पपेट नवाब का मीर जाफ़र को इन्होंने अपॉइंट किया था। पपेट नवाब का मतलब ये होता है कि अब वो नवाब कंपनी के हाथों की कठपुतली बन चुका था, सिर्फ वो कंपनी के अकॉर्डिंग ही काम करता था, वो कंपनी के अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर नहीं देता था। तो इस तरीके से कंपनी ने धीरे धीरे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया, किस पर? इस बंगाल पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। द बिलीगरेंट्स वर द नवाब सिराजुद्दौला एंड द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला को लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब कहा गया। इंडिपेंडेंट का मतलब क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिशर के कंट्रोल में नहीं था और जो नेक्स्ट जो नवाब बने वो ब्रिटिशर्स के डिपेंडेंट थे, तो ये इंडिपेंडेंट था। एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सिराजुद्दौला हैड बिकम द नवाब ऑफ बंगाल द ईयर बिफोर। सिराजुद्दौला एक साल पहले ही क्या बना था? नवाब बना था। और उन्होंने इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स को ऑर्डर दे दिया था टू स्टॉप द फोर्टिफिकेशन, कि अब आप किलाबंदी करना बंद कर दो। अब इससे क्या हुआ कि जो कंपनी है वो एनर्ड हो गई, चिढ़ गए। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड क्लाइव की लीडरशिप में क्या हुआ? बैटल हुआ सिराजुद्दौला के बीच में और कंपनी के बीच में। और रॉबर्ट क्लाइव ने प्रॉमिस किया मीर जाफ़र को टू अपॉइंट नवाब आफ्टर सिराजुद्दौला, कि सिराजुद्दौला के बाद में आपको ही नवाब बनाया जाएगा इफ़ यू हेल्प अस इन दिस बैटल, अगर तुम हमें मिलिट्री हेल्प करते हो तो। मीर जाफ़र को लालच दे करके किसका? नवाब बनाने का। तो इस तरीके से उन्होंने उससे हेल्प ली और वो एक पपेट नवाब बना। क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला एट प्लासी इन 1757 एंड कैप्चर्ड कैलकटा। और क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा लिया और कैलकटा पर क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया। अब हम बात करते हैं कार्नेटिक वॉर की। ये कार्नेटिक वॉर क्या है, कब हुआ था, किन के बीच में हुआ था? कार्नेटिक वॉर, कार्नेटिक वॉर ये 2 यूरोपियन कंट्रीज के बीच में हुआ था। दिस वॉर टुक प्लेस बिटवीन 2 यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये टोटल 3 वॉर हुए थे 1746 से लेकर के 1768 के बीच में। ड्यूरिंग 1746 टू 1768 टोटल 3 कार्नेटिक वॉर्स टुक प्लेस बिटवीन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो इन दोनों के बीच में कार्नेटिक वॉर हुआ। कार्नेटिक वॉर हैदराबाद यानी कि कर्नाटका, कार्नेटिक रीजन है, कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन है कहाँ का? हैदराबाद। और हैदराबाद कहाँ आता है? कर्नाटका में। यानी कि कर्नाटका में जो रीजन था, जो एरिया है, यानी कर्नाटका में ये वॉर हुआ, इसीलिए इनको कार्नेटिक वॉर क्या कहा गया था। एंड दीज वर 3, ये कितने थे? 3 थे। क्यों हुआ था? बिकॉज both the यूरोपियन कंपनीज wanted to establish their monopoly on Indian trade। ये इंडियन ट्रेड पर अपना मोनोपोली इस्टेब्लिश करना चाहती थी। They didn't want to compete in India for trade, कि ये ट्रेड के लिए कोई भी कॉम्पिटिट नहीं चाहती थी। They want कि उनको जो जितना भी प्रॉफिट हो ज़्यादा इन्हीं की कंपनी को, किसी एक कंपनी को, तो टू गेन मोर एंड मोर प्रॉफिट और अपने कॉम्पिटिटर को हराने के लिए, ट्रेड पर मोनोपोली इस्टेब्लिश करने के लिए इनके बीच में 18th सेंचुरी में क्या हुआ? वॉर हुए, जिनको कार्नेटिक वॉर कहा गया है। In the 18th century, the coastal Carnatic region was a dependency of हैदराबाद, जो कि हैदराबाद की डिपेंडेंसी थे। वहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वॉर हुआ था। इनको क्या कहा गया था? कार्नेटिक वॉर कहा गया था। क्यों हुआ था? ये ट्रेड पर क्या करना चाहते थे? मोनोपोली इस्टेब्लिश करना चाहते थे।
टोटल कितने हुए थे बेटा कार्नेटिक वॉर? 3 हुए थे। तो इन 3 कार्नेटिक वॉर को हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।